ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं, अगर बुध ग्रह छठे भाव में बैठा हो कुंडली के अंदर में, तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या खुशियाँ या दुख लेके आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से बुध ग्रह के विषय में बता दूँ। हमारे कुंडली में 12 घर हैं। 12 घर में 2 घरों का मालिक बुध ग्रह को माना गया है। और वो 2 घर कौन से हैं? तीसरे भाव और छठा भाव। तो ये 2 घर का मालिक जो है बुध देव हैं। अब बुध देव जो है कन्या राशि में बैठे हों, यानी छठा जो भाव होता है, छठा जो राशि है कन्या राशि है, तो वह उच्च के कहलाती है, यानी अंक वहाँ पर पड़ गया 6। और अगर मीन राशि में बैठे हों तो वहाँ अंक पड़ जाता है 12, यानी मीन राशि में नीच का हो जाता है और कन्या राशि में उच्च का हो जाता है। अब कुंडली तो आपने निकाली, हम छठे भाव की बात कर रहे हैं। अब छठे भाव में तो उच्च के हैं। अब छठे भाव में उच्च होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर अंक 12 पड़ जाए। अगर अंक 12 पड़ जाएगा, चाहे वो अपने घर में बैठो, तो वहाँ वो नीच के हो जाएंगे। देखो, ये ज्योतिष एक बहुत अपने में विचित्र और सटीक जानकारी व्यक्ति के जीवन में डालता है। मैं आपको इतने विस्तृत रूप से समझाता हूँ कि आपको ज्योतिष के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अब यहाँ पर आपने ये तो देख लिया, और फिर जहाँ से बैठा होता है जिस स्थान पर बुध, वहाँ से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। वैसे तो हर ग्रह पूर्ण दृष्टि में देखते हैं। और एक ज्योतिष का एक सबसे बड़ा नियम ये भी है कि 12वें भाव 11वें भाव में, यानी 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, वह अपना लाभ स्थान पे वह अपना शुभ फल ही देता है। ये भी एक ज्योतिष की गणना है। अब हम ये तो हमने आपको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से यह बताया कि बुध ग्रह का ऐसा है, और ये बुध ग्रह के अन्य ग्रहों के साथ बैठने में इसका प्रभाव नहीं मानना चाहिए। इसका प्रभाव अकेले का मैं आपको बतला रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि छठे भाव में बुध जब बैठ जाते हैं कुंडली में, तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। फिर बोल रहा हूँ, अंक 12 नहीं होना चाहिए। भाव छठा जोड़ है, लेकिन 12 अंक की जगह कोई और अंक तो चलेगा, लेकिन अगर 12 अंक है तो बुध महाराज यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। चाहे वो अपने ही घर में क्यों ना बैठे हों, लेकिन वह फल वहाँ पर शुभ नहीं देते हैं। ये बुध का एक अपने में विशेषता है। अब छठे भाव में बुध महाराज बैठ तो गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये बुध महाराज अगर छठे घर में बैठ गए हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव किस प्रकार का डालेंगे, इस विषय में मैं थोड़ा सा आपको, अगर बुध यहाँ पर नीच का रहेगा, फिर सुन लीजिए, अगर बुध यहाँ पर नीच का रहेगा, 12 अंक वहाँ पड़ा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को पेट में तकलीफ होगी। सबसे पहले गर्दन में तकलीफ होगी, घुटने संबंधी घुटनों में भी उसको तकलीफ होगी। मतलब कई समस्याएं उसके जीवन में रहेंगी। ये बुध के छठे भाव में अकेले बैठने का प्रभाव है, अगर नीच का बैठे तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो है आय जो है लिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड आय नहीं होती है, लिमिट की आय होती है। जो उसकी इनकम है, आय है, वो लिमिटेड होती है। और लिमिटेड आय होने के कारण ये हर चीज़ को जब खरीदारी वगैरह कुछ करेगा तो वहाँ पर ये बहस लड़ेगा, क्योंकि इनकम लिमिटेड है और लोग अत्यधिक मांगेंगे, तो ये वहाँ पर बहस करेगा। और ऐसे व्यक्तियों की लड़कियां ज़्यादा होती हैं।
अगर छठे भाव में बुध बैठा है तो कन्या रत्न की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है, ये ऐसे व्यक्ति जो है ना, कहानी लिखने में या कवि वगैरह जो लोग होते हैं, इन लोगों की कुंडली में छठे भाव में बुध पाया जाता है, तो ऐसे लोग कभी भी अच्छे बन जाते हैं जीवन काल के अंदर में, और डॉक्टर के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, लॉ आदि भी ये लोग इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और ऐसे लोगों को पेट संबंधी और मानसिक तनाव हमेशा जीवन में बना रहेगा, मन में उनके शांति कम रहती है। और ऐसे व्यक्तियों की शत्रुता जीवन में कभी घटती नहीं है। बिना मतलब जो है ये आदमियों के साथ शत्रुता का व्यवहार ना चाहते हुए भी बन जाता है। और ऐसे ये जब यहाँ से व्यय स्थान को देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उधार भी जल्दी मिल जाता है। ये भी बुद्ध की छठे भाव के अंदर में ये विशेषता है। जैसे लोन लेना चाहते हैं कुछ तो उनको आराम से वो लोन मिल जाएगा, जिसको आप मेहनत करके चुका भी देते हैं। ये नहीं कि जी ले लिया तो अब देना नहीं है, नहीं, उसका पैसा उसको जरूर वापस करेंगे, चाहे देर से वेट कभी भी करें, ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। और छठे भाव का बुद्ध जो है लाभकारी तो होता है, इसमें तो कोई दो राह नहीं, क्योंकि वह उसका अपना घर है, चाहे नीच का हो या कैसा भी हो, पर फिर भी अपनी तरफ से कोशिश तो जो जिस घर में बैठा हो वहाँ से उसको लाभ तो थोड़ा बहुत जीवन में देगा ही। और छठे भाव में बुध अगर बैठता है तो ये व्यक्ति के जीवन में शरीर में मोटापा लाता है, उसके शरीर को ज़्यादा मोटा बना देता है। ये भी बुध के छठे भाव को हमको अपने जीवन में समझना चाहिए। और खाने पीने में थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा उसका शरीर का वजन बढ़ जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को अपने दिमाग के अंदर में शांति बना के रखना चाहिए, अपने जीवन को अशांत नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया उत्तम उपाय एक ही है कि वह जीवन में जब तक जी रहा है तब तक वह अपने जीवन में व्यायाम आदि को करता रहे, उससे उसका शरीर जो है तंदुरुस्त और ठीक रहेगा। ये छठे भाव के बुद्ध के विषय में मैंने आपको थोड़ा बहुत जानकारी दी, तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए अपने जीवन में चाहे योग करो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लो, कुछ भी कर लो, पर ऐसा वो करते रहे तो उसका शरीर फिट रहेगा। तो ये बुद्ध के हमने आपको छठे भाव में बैठने के बारे में एक विशेष जानकारी दी, और आदमी को जो है जीवन के अंदर में हर ग्रह कुछ न कुछ देते भी हैं और कुछ न कुछ लेते भी हैं। अब ये उस व्यक्ति के जन्म होने पर निर्भर करता है कि वह नीच अवस्था में पैदा होता है या उच्च अवस्था में पैदा होता है। ये उसका पूर्व जन्म का भाग्य उस पर, क्योंकि व्यक्ति जब पैदा होता है तो पूर्व जन्म के संपूर्ण अपने पुण्य और पाप को लेकर ही इस पृथ्वी पर आता है। कई बार लोग चाहते हैं कि मेरे हाथ से किसी प्रकार का पाप ना हो, लेकिन फिर भी उसके हाथ से पाप हो जाता है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म उसको अच्छा फल भी देते हैं और बुरा कार्य भी उसके हाथों करा देते हैं। तो यह संपूर्ण सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, अच्छे कार्य करने वाले भी हैं और बुरे कार्य भी करने वाले हैं। ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार पर निर्भर करता है। तो ये मैंने बुद्ध के छठे भाव के विषय में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दी है। बाकी ये फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अकेले बुद्ध के बैठने का प्रभाव है, और उसमें भी ऊंच और नीच को जरूर समझ करती है। अगर अंक 6 है
तो उच्च का है, अगर अंक 12 है तो नीच का है। इस बात का स्मरण भी करना चाहिए, अन्य ग्रह उसके साथ बैठे हुए ना हो, तब यह पूर्ण रूप से लागू नियम होता है। अगर अन्य ग्रह साथ बैठ जाए तो फिर उसका विवेचन करना दूसरे प्रकार से किया जाता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी इसके साथ ही यहाँ पर आप लोगों से अनुमति लूँगा, और आप लोगों का स्नेह प्रेम बहुत मिल रहा है, और जो लोग विशेष जानकारी लेना चाह रहे हैं ज्योतिष संबंधी या अन्य अपने जीवन के बारे में ज्ञान, तो वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और ज्ञान की प्राप्ति भी कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे तो विषय एक दिन में ले नहीं सकते, तो हमको तो ये आपको एक एक करके समझा के ही बतलाना पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक भी करो अच्छी लगे तो और बाकी कभी कभी अपने मित्रों को भी ऐसे रहस्यमय विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों पे बना रहेगा। कोटि कोटि आशीर्वाद तुमको, और अपना सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए। कई बार लोग भद्र किस्म की बातें मैसेज वगैरह कर देते हैं, हालांकि मुझे उस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, हम तो एक योगी संत आदमी हैं। लेकिन उन लोगों को भी मैं क्या कहूँ, उनकी मानसिकता में ऐसी उत्पत्ति हो चुकी है कि इस प्रकार की मानसिकता को रखना ही उनके विनाश का कारण है। तो समय रहते ही अगर व्यक्ति इन चीज़ों से संभल जाए तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है, अन्यथा वह इस जीवन में आके भी अपना जीवन अशांत करके जीवन की समाप्ति कर देता है। जब एक पंडित आपको ज्योतिष संबंधी विषय में ज्ञान प्राप्त कर के आपको सामने सम्मुख रख रहा है, तो उसमें अपने विषय में प्रेम प्रसंग पूछना तो अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी जिन चीज़ों का एक ज्योतिषाचार्य से कोई लेना न देना, उन चीज़ों के बारे में टिप्पणी करना या उन चीज़ों के बारे में कई चीज़ों को प्रदर्शित करना, ये उनको मानसिक रोगी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने क्या करना है, हमने जो ये आजकल के बच्चे ज़्यादा प्रेम के चक्र में ना माँ बाप गुरु आदि को कुछ भी नहीं समझते हैं, उनकी बुद्धि वास्तविक रूप से भ्रष्ट हो चुकी है। ये बच्चे ना तो जीवन में तरक्की कर सकते हैं, ना अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और इनका जीवन इसी प्रकार से रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। और जब पहुंच जाएगा तब उन्हें याद आएगा कि हाँ, अपने जीवन में ये गलतियां की हैं। तो उन गलतियों को उनके पूर्व जन्म के कर्म ही तो करा रहे हैं, क्योंकि वो भोग करने के लिए ही ऐसे समय में पैदा हुए हैं या ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि जिनको वर्णन करना असंभव है। काल, परिस्थिति, समय सब कुछ व्यक्ति को जीवन में सिखा देता है। इस बात का भी अपने जीवन में आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि गलत गलत है और सही सही है, सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। कोई भी आदमी बड़ा ऐसे ही नहीं बनता है, उसे अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। उस त्याग करने के फलस्वरूप मनुष्य योनि में आके आदमी के अंदर में भगवान ने एक ऐसी भी शक्ति दी है कि वह चाहे तो अपने जीवन को एक श्रेष्ठ मानव के रूप में प्राप्त कर सकता है। और अगर वह चाहे एक निकृष्ट आदमी बनना चाहे जीवन में, तो एक निकृष्ट आदमी भी वह बन सकता है। और सबसे बड़ी सफल आदमी वो माना जाता है जो व्यक्ति पर स्त्री पर नारी
पराये धन, पराई वस्तु पर अपनी निगाहें न डालें, अन्यथा ना तो उसके हाथ में वो वस्तु आती है और बल्कि बदनामी के अलावा उसको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। वो अपने जीवन के अंदर में एक निकम्मा आदमी के रूप में अपना जीवन लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। यही वास्तविक रूप से सत्यता है। अगर सत्यता को देखा जाए तो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जीवन में अपने आचरणों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। श्रेष्ठ आचरण ही उसे उसकी बुलंदियों पर, उसके लक्ष्य पर पहुंचाएगी। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता है। अगर हम इन विषयों पर चर्चा करने लग जाएंगे तो शायद 2-4 दिन भी कम पड़ जाएंगे, तब तक भी पूरी चर्चा नहीं हो पाएगी। इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को अगर ज्ञान संबंधी बातें जीवन में हासिल करनी हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले समय में जो है ये वीडियो प्राप्त होती रहे। बाकी आगे भगवान आप लोगों का भला करे। धन्यवाद।